2024 में मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी अगली भिड़ंत में वापसी कर सकते हैं। मुंबई का अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी में होने वाला है और ये मुकाबला टॉप टीमों के बीच एक बड़ा क्लैश होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हार्दिक ने टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नेट्स में काफी अच्छी लय में दिखे। पहले बॉलिंग में उन्होंने अपने सिग्नेचर यॉर्कर डाले और फिर बैटिंग सेशन में भी शानदार टाइमिंग दिखाई। किरोन पोलार्ड की निगरानी में उनका बैटिंग सेशन और भी खास रहा, जहां वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आए। अब सवाल ये है, क्या हार्दिक की वापसी मुंबई इंडियंस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? हसरंगा की उपलब्धता पर सवाल, LSG की योजनाओं पर असर। IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भले ही खराब शुरुआत के बाद शानदार वापसी की हो, लेकिन टीम के लिए एक बड़ी चिंता अब भी बनी हुई है, वानिंदु हसरंगा की उपलब्धता। LSG ने हसरंगा को 2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था, खास तौर पर स्पिन अटैक को मजबूत करने के लिए। लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत से ही उनकी फिटनेस पर सवाल बने हुए हैं। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान हसरंगा को हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण वो टूर्नामेंट का बड़ा हिस्सा नहीं खेल पाए। तब से लेकर अब तक वो मैदान से दूर हैं और पिछले लगभग 2 महीनों से कोई मैच नहीं खेले हैं। ऐसे में सवाल साफ है, क्या हसरंगा सीजन में LSG के लिए खेल पाएंगे या उनकी गैर मौजूदगी टीम की योजनाओं को प्रभावित करेगी? खराब IPL फॉर्म के बीच संजू सैमसन ICC सूची में शामिल। IPL 2026 में जहां संजू सैमसन का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है, वहीं एक बड़ी खबर ने सबका ध्यान खींच लिया है। भारत के T20 वर्ल्ड कप 2026 के हीरो रहे सैमसन को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किया गया है। IPL में उनकी फॉर्म भले ही फीकी रही हो, लेकिन हाल ही में खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने लगातार 3 मैच विनिंग पारियां खेलकर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसी प्रदर्शन का इनाम अब उन्हें इस नॉमिनेशन के रूप में मिला है। इस लिस्ट में उनके साथ भारत के जसप्रीत बुमराह और साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइजन भी शामिल हैं। यानी कहानी साफ है, IPL में संघर्ष जारी है, लेकिन इंटरनेशनल मंच पर सैमसन अब भी चमक रहे हैं। चोट के कारण नसीम शाह PSL 2026 से बाहर, 3 को बड़ा झटका। PSL 2026 के बीच नसीम शाह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह सिर्फ उनका खेल नहीं है। हाल ही में एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर भारी जुर्माना लगाया था, जिसने पहले ही माहौल गर्मा दिया था। अब इस पूरे विवाद के बीच उनकी टीम रावलपिंडीज को एक और बड़ा झटका लगा है। फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि नसीम शाह फिलहाल चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर रहेंगे। हालांकि उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर उनकी रिकवरी सही रहती है तो टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन तब तक सवाल यही है, क्या उनकी गैर मौजूदगी टीम की उम्मीदों पर भारी पड़ेगी? युवराज सिंह के करियर अंत पर उठे सवाल, सिस्टम पर निशाना। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया जिसने क्रिकेट जगत को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि अपने इंटरनेशनल करियर के आखिरी दौर में उन्हें कभी ये साफ नहीं बताया गया कि उनका भविष्य क्या है। स्पोर्ट्स तक को दिए इंटरव्यू में युवराज ने कहा कि जब वो 36 से 37 साल के थे, तब ना तो चयनकर्ताओं से कोई स्पष्ट बातचीत हुई, न ही कप्तान या कोच की तरफ से कोई संकेत मिला। वो लगातार असमंजस में रहे कि उनका करियर किस दिशा में जा रहा है। युवराज ने ये भी दावा किया कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बल्कि वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान और हरभजन सिंह जैसे दिग्गजों को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। इस बयान के बाद पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर भी उनके समर्थन में सामने आए। उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इतने बड़े खिलाड़ी को भी साफ जवाब नहीं मिलता तो ये गलत है। जाफर ने ये भी कहा कि फैसले चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, खिलाड़ियों को ईमानदारी से बताया जाना चाहिए, क्योंकि सम्मान सिर्फ मैदान पर नहीं, व्यवहार में भी दिखता है। BCB में उथल पुथल, इस्तीफों से बढ़ा संकट। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस वक्त भारी संकट से गुजर रहा है। एक तरफ अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में 60 डायरेक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें से 6 सिर्फ पिछले 3 हफ्तों में गए। वजह, फैसलों में शामिल न किया जाना, कम प्रभाव और अंदरूनी राजनीति। सूत्रों के मुताबिक कई बड़े फैसले बिना सलाह के लिए जा रहे हैं, जिससे बोर्ड के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ इस्तीफे हैं या BCB के सिस्टम में गहरा संकट?